लाल कुआं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता एवं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोशियारी ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिरने पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर दोगलेपन और महिला विरोधी होने का भी आरोप लगाया है। यहां अपने आवास पर प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता एवं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोशियारी ने पत्रकारों से कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने 33% महिला आरक्षण बिल को जानबूझकर लटकाया और अब उसके विरोध में वोट करके महिलाओं का छीना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने बिल के विरोध में वोट देकर महिलाओं को आरक्षण से वंचित किया है। कांग्रेस के इस कदम से राजनीतिक सशक्तिकरण की प्रतीक्षा कर करोड़ों महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि आज देश के सामने कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास नारों के साथ हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं, जिसमें युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाओं हो, सबको मजबूती मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा घर घर जाकर कांग्रेस के इस दोगलेपन को लोगों को बताएगी तथा इसका पूरा विरोध करेगी। हमारे देश की आदरणीय यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में आई है, तभी से आप लोगों ने देखा होगा उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, या आप कहें गरीब वर्ग हो, या किसी भी वर्ग के लिए जिस प्रकार से आज देश में योजनाएं निकाली गई, देश में जिस प्रकार से सभी के लिए कार्य करे जा रहे हैं, उसी के निमित्त आपने देखा कि जब जब भी कोई चुनाव होते हैं तब तब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबसे ज्यादा जो वोट प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं महिलाओं को हमेशा से वोट परसेंट हर सरकार में हर साल बढ़ता हुआ आप देखते हैं। तो और ये क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है और जो उनका व्यक्तित्व है, उससे देश का जन जन, देश का बच्चा भी, देश का बड़ा भी, देश की महिला भी और देश का बुजुर्ग भी प्यार करता है। तो इसी निमित्त हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा सरकार को महिला आरक्षण का ये जो कानून सरकार संसद में पेश करने जा रही थी, लेकिन एक बार पुनः जो हमारी देश विरोधी सरकारें हैं, जो हमारी देश विरोधी पार्टियां हैं, चाहे विपक्ष में आप कांग्रेस का और पूरा इंडिया अलायंस का हो, तो एक बार फिर से उनसे नहीं देखा गया कि जो देश की महिलाएं, जो देश की मातृशक्ति है, उन्हें सम्मान मिले, वो आगे बढ़े। उनसे नहीं देखा गया कि जो देश की महिलाएं हैं उनको पुरुष से बराबरी का हक मिले। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तो आज देश की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसी के निमित्त जब आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में महिलाओं को और आगे लाने के लिए 33% आरक्षण हम देश में लाएंगे, तो विपक्ष के साथियों द्वारा नहीं देखा गया। और मैं इसके लिए उनको बहुत मुझे दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि और कई प्रकार की जब योजनाएं निकलती हैं, जब कई और प्रकार की जब कोई हम लोग आर्टिकल निकालते हैं सरकार द्वारा, जब कोई चीज निकलती है, तब आप लोग विरोध करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मातृशक्ति की बात हो, जब महिला की बात हो, तो उसमें भाजपा कांग्रेस देखने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि मातृशक्ति आपके भी घरों में, मातृशक्ति अन्य पार्टियों में भी है। और ये जो कल के दिन कानून निकलते हैं, इससे भाजपा के लिए नहीं निकलते, पूरे देश के लिए निकलता। तो आज देश प्रथम न सोचते हुए इन्होंने फिर से एक बार पार्टी प्रथम देखते हुए, अपने आप को देखते हुए इस कानून का विरोध किया। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा सभी आने वाले समय पे जो कांग्रेस विरोधी, ये जो हमारी जितनी भी हमारी विरोधी सरकारें, ये विरोधी पार्टियां हैं, जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के रूप का, ये देखिए एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कानून तो था नहीं, ये कांग्रेस का कानून तो था नहीं, ये देश का कानून था, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पे अपनी मानसिकता दिखाते हुए जो इस कानून का विरोध किया। इसके लिए पूरे देश भर में मेरे को लगता है विरोध प्रदर्शन होंगे, और उत्तराखंड द्वारा भी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा भी हम लोग इसका घना विरोध करेंगे। और आने वाले समय पे इसके लिए हम लोग जो भी हमें कार्यक्रम भी दिए जाएंगे वो भी, और स्वयं भी सामाजिक रूप में भी हम इसका घना विरोध करेंगे।